राजस्थान में मांग रहे हैं सीएम योगी को, और थोड़ी दिन में प्लेट वाला मामला हिमाचल में आज लागू मतलब बयान आया है उनका। हर जगह होना चाहिए, हर घर पे होना चाहिए, हर दफ्तर में होना चाहिए, हर फैक्ट्री में होना चाहिए। बीजेपी का इलेक्शन लड़ने का कोई मुद्दा है नहीं इनके पास, और हिंदू मुस्लिम करा लो इनसे कोई। अब इसके हिंदू मुस्लिम के कारण इनका हरियाणा भी जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे 70 से 80% हिंदू है। इनका बीजेपी जा रहा है वहाँ से, 100% मैं लिखित कह रहा हूँ, वहाँ से बीजेपी जा रहे हैं। बीजेपी वालों ने प्रसाद में मिलावट करके सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। ये कहाँ से बैठे हुए हैं कुर्सी पे गृह मंत्री? जगन्नाथ रेड्डी के दिए हुए टेंडर हैं सारे, उसी टाइम का चल रहा था। भांडा फुटा है, आज का थोड़ी ही है। जगनमोहन रेड्डी क्यों नहीं वहाँ? बारिश मोदी ने कराई है हिमाचल में, उत्तरा मोदी ने कराई है। ये बादल मोदी फटवा रहा है क्या? मोदी फटवा रहा है बादल। हिमाचल में, उत्तराखंड में और कश्मीर में जो भयंकर बारिश हो रही है वो मोदी करवा रहा है क्या? मोदी की गलती है। केजरीवाल जैसे नेता आएंगे देश में तभी रोजगार मिल सकता है। कर्जा पता है कितना हो रहा है दिल्ली में? आके देखना, आगे छूटेगी आंखें भी रुक जाओ। कोई नेता ये नहीं कहता है कि मैं ईमानदार हूँ तब मेरे को वोट देना, लेकिन केवल केजरीवाल ही एक ऐसा नेता है कहता है मैं ईमानदार हूँ तो मेरे को वोट देना। ठीक है, ईमानदार तो इतना है, एक के साथ एक फ्री दे तो रहा था, बहुत लोग साथ एक फ्री दे तो रहा था, और सड़कें देखो जाके। मोदी जी को भगवान ने बनाया है, और मोदी जी को प्रधानमंत्री भी भगवान ने बनाया है। केजरीवाल ने अगर प्रधानमंत्री बनना है ना, तो हिमालय पर्वत पर मोदी जी की तरह जाकर 6 साल तपस्या करे, फिर बात करे प्रधानमंत्री की। मोदी जी बहुत प्रयास किया आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए। ये मैं खंडित करता हूँ इस बयान को। बीजेपी के नेता ने कहा नहीं, कोई भी समझदार आदमी बीजेपी का लीडर ऐसी बात नहीं कहेगा। इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल शुरू से ही झूठ बोल रहा है। इसने कहा था ना मैं बंगला लेऊंगा, 4 रूम के फ्लैट में रहूंगा, सीएम बनते ही अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस का बीजेपी का ना समर्थन लेऊंगा नहीं देऊंगा, और मेरे कम आए तो मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। सबसे पहले कांग्रेस का समर्थन लिया कि नहीं लिया? और कहा था मैं वीआईपी गाड़ी नहीं लेऊंगा, वीआईपी गाड़ी भी ले ली, 52 करोड़ का बंगला भी ले लिया, और उसके बाद वीआईपी ट्रीटमेंट भी ले लिया। तो ये आम आदमी पार्टी कहाँ रहेगी? ये तो खास आदमी पार्टी होगी ना, ये आम आदमी रहा, ये तो खास आदमी हो गया। क्या लगता है 2025 में चुन के आप आएंगे? नहीं आएंगे। इस्तीफा दे दिए। प्रोजेक्ट नहीं है दिल्ली में, कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोला, कोई कॉलेज नहीं खोला, कोई किसी तरह का वो नहीं है। आज दिल्ली जो है नरक नगरी हो रही है। इतना जो कॉलोनी है ना, जे कॉलोनी क्लस्टर और स्लम एरिया, इतनी गाद मिट्टी की गाड़ा की है, कोई साफ़ सफाई नहीं है। इसने कहा था मेरे को MCD दे दो दिल्ली वालों, मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। अरे नरक का कुंड बना दिया दिल्ली को। वो तो कह रहे हैं, आज ये भी कह रहे थे केजरीवाल जी की जब तक हम जेल से बाहर थे तब तक दिल्ली की सड़कें ठीक थी, इन्होंने उठाकर जेल में बंद कर दिया। अब आया हूँ तो देख रहा हूँ जेल की सड़कें खराब है। पहले तो सही थी जब तक केजरीवाल बाहर थे। काम नहीं करने दोगे तो कैसे काम किया ना, अब काम किया ना आगे करेगा। झूठ बोलना इसका काम है, झूठ बोलता जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ। झूठा आदमी कोई भी है, सच्चा आदमी होगा ना, उसके मुंह से 100 बार पूछोगे वही बात निकलेगी। और झूठा आदमी 1 बात को 100 बार बोलेगा। कभी कुछ बोलेगा, केरला में कुछ बोलेगा, कर्नाटक में कुछ बोलेगा, दिल्ली में कुछ बोलेगा, उसी बात को बदल के बोलेगा। इसका मतलब वो आदमी झूठा है, कोई भी है। कट्टर ईमानदार है। दिल्ली में कहा था राफेल पे प्रधानमंत्री 32 करोड़ रुपए खा गया। वही राहुल गांधी तमिलनाडु में जा कहता है 50 करोड़ रुपए खा गया प्रधानमंत्री। वही कर्नाटक में जाकर बोला है 64 करोड़ रुपए खा गया। अब तीनों बातें कैसे सच्ची हो जाएगी? राफेल एक, राहुल एक, राज्य अलग अलग, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका। वो वहाँ भूल गया तमिलनाडु में जाकर कि दिल्ली में मैंने क्या बोला था, और कर्नाटका में जा कर के बोल गया तमिलनाडु में क्या बोला था। तो झूठ होती है। झूठ राहुल गांधी को बढ़त मिली ना, 44 से 99 पे आए। वो 1 लाख रुपया खटाखट का मुद्दा कैश हो गया। अब पूरे भारत में तो नहीं हुआ ना, यूपी के आदमी आगे बातों में, वहाँ की नारियाँ आ गई कि हर औरत के हर खाते में हर महीने 8,500 रुपये खटाखट जाएगा, और 1 लाख रुपया हर युवा को मिलेगा। हर युवा को 8,000 रुपये मिलेगा। आप दो 99 जगह से जीतते हैं ना, 99 सीटें आई हैं, वहाँ दो।
ले आ इटली से, तेरे लिए क्या कमी है। स्विट्जरलैंड भरा पड़ा है, इटली भरा पड़ा है, और आपका लंदन में जजीरे बना रखे हैं। सारा हिंदुस्तान की जायदाद वहाँ पहुँचा रखी है, वो पैसे ला के बांटे। यूपी पे मैं जवाब दूंगा। यूपी में जो है ना बीजेपी का यहाँ हरियाणा से ज़्यादा बुरा हाल होगा। 70,000 जो ये शिक्षक भर्ती घोटाला है ना, पुलिस भर्ती घोटाला, ये लोग कोई वोट देगा? और ऐसी पता नहीं अवैध जो कॉलोनियाँ ने उन्हें निशान लगा रखे हैं वो कब टूट जाए वो वोट देंगे? तो ये वहाँ पे और अग्निवीर वाले वोट देंगे। तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल यूपी में होगा, बिल्कुल सफाया हो रहा है इनका। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और यूपी में तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा यूपी में पर्चे लीक हुए हैं ना। अब ये कोई मूर्ति बनाते हैं लाखों करोड़ों रुपए की, वो टूट जाती है, गिर जाती है ना। सबसे बुरा हाल यूपी में होगा बीजेपी का। कोई बुरा हाल नहीं है, कुछ नहीं है। यूपी के लोगों को पता लग गया कि कौन झांसे देने वाला है और कौन ओरिजिनल है, कौन ओरिजिनल काम करता है। और अभी तो 25 में इलेक्शन होंगे, यहाँ दिल्ली में 25 में इलेक्शन होंगे, यूपी में हाँ 27 में होंगे। तो अभी तो बहुत समय है, ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो अंदाज़ा लगा रहे हैं भाई साहब। ये हमारा अंदाजा लगा रहे हैं आप। अंदाजा क्या, घोटाला नहीं हुआ? शिक्षक भर्ती घोटाला नहीं हुआ है? पुलिस भर्ती पेपर लीक नहीं हुआ? और सबसे ज़्यादा यूपी में पेपर लीक हुए हैं। और ये जो मकान तोड़ रहे हैं, लोगों को बुलडोजर चला रहे हैं, वो कॉलोनियाँ हैं, वो कॉलोनी वाले दे देंगे वोट क्या? हैं सारे बुलडोजर चला के मकान छोड़ रहे हैं, कैसे वोट देंगे? कोई भी आदमी क्राइम करेगा, क्रिमिनल के लिए धरती पे जगह नहीं होनी चाहिए। हिमाचल में तो आज नेम प्लेट वाला मामला हिमाचल में भी तो लागू कर कॉलोनी तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं वो घोटालेबाज हैं। वो योगी मॉडल जो है हिमाचल से घर तोड़ दिए, वो सारे भ्रष्टाचारी थे क्या? अरे राजस्थान में मांग रहे हैं सीएम योगी को, और थोड़ी दिन में प्लेट वाला मामला हिमाचल में आज लागू मतलब बयान आया है उनका। हर जगह होना चाहिए, हर घर पे होना चाहिए, हर दफ्तर में होना चाहिए, हर फैक्ट्री में होना चाहिए। एक मिनट सनातन धर्म में प्रसाद में घोटाला, जजों के नेम प्लेट होते हैं, ये सब सर के होते हैं। ये बीजेपी वालों ने प्रसाद में मिलावट करके सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। ये कहाँ से बैठे हुए हैं कुर्सी पे? गृह मंत्री जगन्नाथ रेड्डी के दिए हुए टेंडर हैं सारे, उसी टाइम का चल रहा था। भांडा फुटा है, आज का थोड़ी ही है। जगन मोहन रेड्डी जब मुख्यमंत्री थे तभी धर्म भ्रष्ट कर दिया ना हिंदुओं का। तो ये क्यों बैठे कुर्सी पे? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, इनको पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है देश में? हिंदुओं के साथ अत्याचार सरकार का मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर। सरकार तो ये उनको भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती। दे दो ना, हमसे नहीं संभल रहा, कोई और आ जाएगा वो संभालेगा। तुम क्यों बैठे हो कुर्सी पे? बिगाड़ मतलब में घोटाले हो रहे हैं। शिवाजी की मूर्ति गिर गई और शिवाजी गिर गई ना, करोड़ों रुपए घोटाले किसने खाए? बीजेपी की तो हुकूमत ही नहीं आई अभी तक आंध्रा में। ये भाई साहब जो बोल रहे हैं ना, ये तो जो है ना, कोई किसी की कोई गलती हो, बीजेपी की गलती। अभी ऐसे भाई दो आपस में गाली दे रहे थे मोदी को, क्या कह रहे थे पता क्या कह रहे थे? कह रहे उसका एक के पोती होगी, एक के लड़की की लड़की होगी, एक लड़के का लड़की होगी। दो थे वो कांग्रेसी, बड़ा क्या बोले, जब से मोदी आया लड़की पैदा हो रही है। बोले ये कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके 3 वो बच्ची पैदा होगी। और गाली किसको दे रहे हैं? घोटाले की बात तो बताएंगे नहीं, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। अरे ये मूर्ति गिरी, ये पैसा किसने खाया? माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। जो पुल टूट रहे हैं, जो सड़कें उखड़ रही हैं, जो नाले बह रहे हैं, पूरा गुजरात पानी में डूब गया, कौन जवाब देगा? अभी आज एनडीटीवी की रिपोर्ट है, मध्य प्रदेश में 5,500 स्कूल में एक भी बच्चा दाखिल नहीं हुआ पहली क्लास में, और सारे जर्जर हालत में स्कूल 20-22 साल से राज कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। एनडीटीवी की रिपोर्ट 22 साल से शासन कर रहे हैं आप कह रहे हैं, इनका कहने मतलब है क्यों नहीं वहाँ? बारिश मोदी ने कराई है हिमाचल में, उत्तरा मोदी ने कराई है। ये बादल मोदी फटवा रहा है क्या? मोदी फटवा रहा है बादल। हिमाचल में, उत्तराखंड में और कश्मीर में जो भयंकर बारिश हो रही है वो मोदी करवा रहा है क्या? मोदी की गलती है? अरे प्रकृति है। बारिश यहाँ दिल्ली में आ जाए, अब 80 फुट पानी चढ़ जाए दिल्ली में, इतने बादल बरस जाए, तो केजरीवाल कैसे होगा जिम्मेवार? नहीं है ना दिल्ली में, कैसे होगा? और प्रधानमंत्री कैसे होगा? आप यही तो कह रहे हो। अरे बरसात होता ठीक है, बरसात में पानी भरता है, फिर क्यों चिल्ला रहे थे जब वहाँ पानी भर गया था? के लिए जिम्मेवार नहीं है, लेकिन पानी भर गया था। इतनी गाद जो गलियों में हो रही है ना,
16 साल राज करा है एमसीडी में और सारा पैसा लूट के खाया इन्होंने, बीजेपी वालों ने। और जनता ने जवाब दे दिया, 70 की 70 सीटें इनकी जा रही हैं। दिल्ली में आ ही नहीं सकते कभी, यूपी में भी खत्म हो रहे हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में तो आ ही नहीं सकते। 7 की 60 भी भेज रहे थे, बोले बीजेपी को एक सीट नहीं मिलेगी, और 7 तो आई कि नहीं आई। 3 महीने पहले हुए थे लोकसभा के इलेक्शन, ये भाई साहब कह रहे थे एक सीट नहीं आएगी दिल्ली में, और 7 की 7 आई है, एक भी इनकी नहीं आई। 7 के आगे उखाड़ के लिया इन्होंने, कुछ काम कर रहे हैं क्या? ये उखाड़ने वाली बात मत करिए, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अभी आप शब्दों का प्रयोग ना। अरे बात सुनो ना, केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया कि जब मैंने काम करा तो मुझे वोट देना, और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं जीतूंगा तो आऊंगा। तो प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं क्या ऐसा? जब 272 बोले कि जीतेंगे, काम किया होगा, ईमानदारी बनूंगा। आपकी सवाल हम पूछ लेते हैं। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, बाजी है, ड्रामेबाजी है, ये सिर्फ नौटंकीबाजी करता है, और नौटंकीबाजी के अलावा ये कुछ जानता ही नहीं। नौटंकीबाजी करते हैं केजरीवाल जी, कुछ नहीं जानते हैं। अरे भैया जो मैं पूछ रहा हूँ वो सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे हैं। आपने पूछा केजरीवाल इस्तीफा दिया, बहुत कह रहे हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा अगर मैंने काम कराया तो ये प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं कि जब 272 आएगी मैं तभी प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, जब 272 या 75 आएंगी तभी मैं बनूंगा। तो केजरीवाल ने तो दे दिया ना, मैंने काम कराया। प्रधानमंत्री जी बोल सकते हैं अगर मैंने काम चुनाव, लोकसभा चुनाव के वोट देना, नहीं तो मत देना वोट, बोल सकते हैं कोई? केजरीवाल जी लोकसभा चुनाव के समय भी तो बाहर आए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं लड़ सकते थे ना। आप लोग वोट दोगे, आप लोग चाहते हो कि जेल में रहूं कि बाहर रहूं, कहा था वोट दोगे तो हम जो है बाहर ही। चंडीगढ़ में तो मिला था ना, चंडीगढ़ में बेईमानी हुई ना, चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या थप्पड़ मारा इनको, क्या है एक वोट तुम निशान मिटा के कर रहे हो, इनको कोई शर्म नहीं है। बेईमानी बीजेपी केजरीवाल का लग गया था, मतलब हर घड़ी आ जाता है यहाँ, हर घड़ी आ जाता है, हर छोटी बात के लिए तो सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, हर बात के लिए, छोटी बात के लिए आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट क्या खाली बैठी है, कोई काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे। फिर उनके बातों से सहमत 65,000 पोस्टें, आइए अंकल, क्या कहें? प्रकाशक महोदय, दिल्ली में 65,000 पोस्टें टीचर की खाली पड़ी है, 10 साल से बैठा है ना केजरीवाल, क्यों नहीं भर्ती करता? क्यों? MSc PhD कर रखे, MA BEd। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये पोस्टें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, मेरा भी सुन लो, क्यों नहीं भर्ती कर रहा? बीजेपी का इलेक्शन लड़ने का कोई मुद्दा है नहीं इनके पास, और हिंदू मुस्लिम करा लो इनसे कोई। अब इसके हिंदू मुस्लिम के कारण इनका हरियाणा भी जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे 70 से 80% हिंदू है। इनका बीजेपी जा रहा है वहाँ से, 100% मैं लिखित कह रहा हूँ, वहाँ से बीजेपी जा रहे हैं। कहाँ से? वहाँ हरियाणा से जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर तो आ रहे हैं, वहाँ पे कौन ये वक्फ बोर्ड को क्यों 100 करोड़ रुपया देते हैं? ये किस लिए वक्फ बोर्ड को क्यों देते हैं 100 करोड़ रुपया? क्यों देते हैं ये? वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया बीच में इनका? हरियाणा से बीजेपी जा रही है और नहीं जा रही, आ रही है हरियाणा से जा रहे हैं महाराज, जा रही है इनका। क्या हुआ? आसाम में कितना उग्रवादी था? दारू का घोटाला कितना बड़ा हुआ है, ट्रेंड में है वो तो। किस लिए गया है केजरीवाल? दारू का घोटाला कितना बड़ा हुआ है दिल्ली में, कितना बड़ा हुआ है ये तो सभी है। इतने स्कूल भी ना है जितने दारू के ठेके खुल चुके हैं, एक के सामने एक के सामने एक। मैं नॉर्थ ईस्ट में रहता हूँ, हमारे यहाँ इतने स्कूल नहीं है जितने दारू के ठेके हैं। ये देखो, वो तो कह रहा है बेईमान। दिल्ली को नहरों का शहर बना दिया केजरीवालों ने। बारिश होगा तो पानी कहाँ जाएगा भाई? भाई रोड भी तो होनी चाहिए, नाली भी तो होनी चाहिए, सफाई भी तो होनी चाहिए। बताओ कैसे होगा ये बताओ? प्रधानमंत्री गली आगे नहीं देखेगा, प्रधानमंत्री ये नहीं देखेगा, प्रधानमंत्री को और भी बहुत काम है, देश का नाम करना है, वो गली नहीं देखेगा। वो उस पद पे सीएम रख रखा है, विधायक रख रखे, निगम पार्षद रख रखे हैं, वो देखेंगे। वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बड़े कह रहे हैं प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर हैं, केजरीवाल जी कहते हैं। अच्छा। हाँ, कहते हैं भगवान नहीं ऐसे 100 सीएम है प्रधानमंत्री के नीचे, वो इस सीएम को ही नहीं देखेंगे क्या काम हो रहा है। इनको इतना काम करना चाहिए जो प्रधानमंत्री देखे जाके वहाँ पे कि भाई एक सीएम दिल्ली का ऐसा है जो हमसे भी ज़्यादा काम करवा रहा है। सब गाली नहीं देते उसको। पानी में देख लो यमुना कितनी आई थी, आप तो ट्रेंड में था।
यूपी में नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है? बीजेपी बनवा रही है। और कौन? कांग्रेस ने देखा किसी को बनाते हुए? एक इंदिरा गांधी 15 साल का विकास कहाँ गया? 15 साल जब मोदी राज किया तो विकास कहाँ? दिखाना तो पड़ेगा विकास। हाँ भाई सही कह रहे हो, 15 साल कुछ नहीं करा। हरिद्वार चले जाओ, देहरादून चले जाओ, गुजरात चले, दिल्ली से मुंबई चले जाओ, हर जगह चले जाओ, रोड बना चुके हैं। कितना विकास हो चुका है। नितिन गडकरी कह रहा है मेरे पास आओ, मैं पैसे दूंगा, पैसे की कमी नहीं है, तुम आके तो देखो। अब भाई उसमें से सीएम के जो विधायक है आपके, वे 10 करोड़ के बजट लाता है, 5 करोड़ खुद जेब में रखता है। हमारे करावल नगर में आके देख लीजिए, 2 महीने भाई पूरा 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने में रोड बना था, खराब हो गया। इनके साथ में देख लो बिहार, नीतीश कुमार इनके साथ में है। लमसम 15-20 साल से नीतीश कुमार के साथ में है। पुल का पुल वही बनाते, ना कोई सड़क का मतलब, ना कोई पॉइंट मत लीजिए। दुनिया, इंडिया बहुत बड़ा है। मैं एक जगह का लेके बैठ जाऊंगा, मोदी यहाँ काम नहीं कर रहा, मोदी यहाँ काम नहीं कर रहा। पूरे देश का काम देखो, पूरे देश का। हरियाणा कितना बड़ा है, हरियाणा कितना बड़ा है ये देखो। भाई रोजगार की बात कौन करेगा? कौन करो बताओ, क्या हुआ? दे रहा है, क्या हुआ ये बताओ? रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार ये दे रहा है, सीएम दे रहा है। आप जाओगे, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ। हमारी 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, 1-1 साल हो जाता है सैलरी मिले हुए। अनशन हुआ है अभी और दोबारा होगा। क्यों नहीं दे रहे? फ्री में भाई हर चीज नहीं मिलती। केजरीवाल जैसे नेता आएंगे देश में तभी रोजगार मिल सकता है। कर्जा पता है कितना हो रहा है दिल्ली में? आके देखना, आगे छूटेगी, आंखें भी रुक जाओ। कोई नेता ये नहीं कहता है कि मैं ईमानदार हूँ तब मेरे को वोट देना, लेकिन केवल केजरीवाल ही एक ऐसा नेता है कहता है मैं ईमानदार हूँ तो मेरे को वोट देना। ठीक है, ईमानदार तो इतना है, एक के साथ एक फ्री दे तो रहा था, बहुत लोग साथ एक फ्री दे तो रहा था। और सड़कें देखो जाके, भाजपा के शासन में भी 5 किलो चावल गेहूं पे आप लोग बिक रहे हो, ये चीज नहीं देख रहे हो। ठीक है, सुनो, ये चीज आम आदमी ने आके कही है, हम आपको चावल देंगे, भंडारा देंगे, दारू देंगे। आप दारू में बिक गए हो, सब लोग दारू में बिके हैं। भाई के लिए तालियां एक बार। वो चावल में बिक गए, आप दारू में बिक गए। आप लोग अब अनाज में बिक रहे हो भैया, वो चावल में बिक गए, आप दारू के लिए बहुत बढ़िया होता है। तुम तो एक बोतल के लिए बिक जाते हो, संतरे के लिए एक संतरे के लिए 50 रुपए के लिए बिक जाएंगे ये लोग। तो हम तो अनाज के लिए बिक रहे हैं, जो हमारे शरीर में लगेगा, शरीर में कुछ खाया पिया है। ये तो एक बोतल के लिए बिक जाएंगे। तो फिर क्यों दावा करते हो कि हम विकसित ये बन गया, विकसित देश बन गया? 6 साल से जो फ्री अनाज दे रहा है केंद्र सरकार दे रही है। 25 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, क्योंकि 2.5-3-4 हज़ार रुपये का राशन उसका बच गया। वो पैसा बच्चों की पढ़ाई में काम आ गया, और जगह काम आ गया। आप 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर लगा कर नीति आयोग में लगाओ कि कितने करोड़ आदमी गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। आपको रिपोर्ट मिलेगी, इनको रिपोर्ट मिलेगी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भूखा नहीं है। आप कमा नहीं पा रहे क्या? 15 से 20 हज़ार की जॉब नहीं कर पाओगे? एक चीज बताओ, आप कमा नहीं पाओगे क्या 15 से 20 हज़ार की जॉब? आपको 500-5,000 का राशन चाहिए बस फ्री में। मैं 15 दिन से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। ठीक है, दिल्ली में मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक किया हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज प्रयागराज है। कॉलेज वालों ने कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है, खाली हमको वो प्रैक्टिकल में 100 में 90 नंबर मिला है। ठीक है, जो चीज़ें आज ज़रूरी है, कंप्यूटर, कॉलेज में कंप्यूटर शिक्षा बिल्कुल। आप पीसीएस में क्यों नहीं बैठते? आप आईएएस में बैठिए, आप जुडिशरी की तैयारी करिए। तैयारी नहीं करनी। कॉलेज वाले सिखाते क्यों नहीं है? वैसे कॉलेज से पढ़े क्यों भाई? वैसे कॉलेज से पढ़े क्यों जब पढ़ाई स्टार्टिंग में लगा 21 साल का। और मेरी भतीजी सुन ले, मेरी भतीजी 6ठे नंबर पर आईएएस में आई है, IAS। आपके पास पैसे थे तो आपने अपने बच्चों को पढ़ा दिए। इससे पढ़ाई होती है, इससे लाइब्रेरी है दिल्ली की। दिल्ली के अंदर पूरे भारत में इतनी लाइब्रेरी है, जाकर पढ़ते। मेहनत है, मानसिक लेबर करनी पड़ती है, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। जब आप IAS अफसर बन सकते हो, PCS बन सकते हो, असिस्टेंट ग्रेड में जा सकते हो। बिहार में 2 लाख में ये दरोगा कैसे बन गए, IPS कैसे बन गए? बिहार में 2 लाख में फर्जी IPS कैसे बन जा रहे? तो यार कहाँ लेकर चले गए? सरकार से उसका क्या संबंध है? ऐसे नहीं बन सकते। सरकार का उससे क्या संबंध? रेलवे में कितने सारे पद खाली पड़े हैं। ठीक है,
फिर भी भरा नहीं जा रहा है। अगर 40,000 खाली एनटीपीसी में तो 10,000 फार्म निकल रहे हैं, ठीक है। तमाम सीटें। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितने इनके माँ बाप सपोर्ट कर देंगे ना, इतने हमारे घर वाले करें ना, तो हम कोई अच्छा सा बिजनेस डाल के सेटल हो जाए बढ़िया से करके। और ये क्या सोचते हैं, नौकरी 15,000 की नौकरी कर लो, 20,000 की नौकरी कर लो, ये नहीं दूसरे को रोजगार दो, अपना पहले अपना करो कि घर वाले से पैसे लो, उनसे बिजनेस डालो, बिजनेस से फिर एक लड़का रखो, ऐसे बिजनेस बढ़ाओ। ये तो नौकरी के चक्कर में पड़ गए। बिजनेस के लिए जो सरकार लोन देती है ना, वो इतने डॉक्यूमेंट मांगती है कि उसका फायदा केवल अमीर लोग ही ले पाते हैं, गरीब आदमी को मिल नहीं पाता। डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा तो फ्री में देगा क्या भाई? डॉक्यूमेंट तो लेगा ही, सरकार चूतिया थोड़े है कि फ्री में सबको देते चलेगा। भाई गरीब आदमी के पास, जिसके पास नौकरी नहीं है 15-20 हज़ार की, वो कहाँ से डॉक्यूमेंट बनवा के दे देगा? भाई पहले कमाओ, खुद कमाओ।